श्री गणेशाय नमः। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारय ओमकार अविनाशी तुम देवाधिदेव। निर्विकारय ओमकार अविनाशी तुम देवाधिदेव। जगत सरजक प्रलय करता शिवम सौंदत। जगत सरजक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। निर्विकारय ओमकार अविनाशी तुम ही देवाधिदेव। जगत सरजक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। जगत सरजक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। राम कृपायापन जड़ताई। कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। राम कृपायापन जड़ताई। कहु खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि। भक्त हेतु लीला बहु करहि। तब तब अवधपुरियमय जाऊँ। बाल चरित बिलो की हर साऊँ। जन्म महोत्सव देखऊँ जाई। जन्म महोत्सव देखऊँ जाई। बरस 5 तरह उलो भाई। इष्ट देव मम बालक रामा। शोभा बपुस कोटि सत कामा। इष्ट देव मम बालक रामा। शोभा बपुस कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारि निहारी। निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करऊँ गारी। लघु बायस बपु धरि हरि संगा। लघु बायस बपु धरि हरि संगा। और देखऊँ बाल चरित बहुरंगा। लरिकाई जह जह फिरही। लरिकाई जह जह फिरही। तह तह संग उड़ाओ। जूठन परई अजिर मह सो उठाई करि खाओ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर। सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। कागभूषुंड जी गरुड़ जी से बताते हैं, जब गरुड़ जी पूछे कि आप यह प्रभु का चरित्र पाए कहाँ, कैसे आपको प्राप्त हुआ, तो कागभूषुंड जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताने लगे। कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं अपनी मूर्खता और प्रभु श्री राम के कृपा की बात जो है
उस घटना को आपसे बता रहे हैं। मन लगा करके ध्यान से सुनिए जो है। तो गरुड़ जी सुनने के लिए ही तो गए थे। गरुड़ जी कहे कि कागभूषुंड जी आप सुनाइए, हम मन लगा करके सुन रहे हैं। तो गरुड़ जी कहे, कागभूषुंड जी कहे, अरे जब जब राम मनुज तनु धरही और भक्त हे तुलीला बहु करही। हे गरुड़ जी, जब जब राघव सरकार श्री राम जी मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, मानव का शरीर धारण करते हैं राम के रूप में, और नाना प्रकार का भक्तों के हित के लिए, भक्तों के पीड़ा को मिटाने के लिए, भक्तों के कारण नाना प्रकार का लीला करते हैं, कौतुक करते हैं। तब तब मैं, जब जब प्रभु श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी में जाकर के प्रभु के बाल लीला को देख करके प्रसन्न होता हूँ। हर बार प्रभु के जन्म के संबंध में, जन्म के समय जो महोत्सव होता अवधपुरी में, हर बार जब प्रभु प्रकट होते हैं, बाल रूप में प्रकट होते हैं, तब तब मैं जाकर के 4-5 बरस वहाँ रह करके प्रभु की लीला को देखते हैं हम और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। अरे इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा, और शोभा बपुस कोटि सत कामा। कागभूषुंड जी कहते हैं कि मेरे इष्ट देव जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं बाल रूप में, जिनकी शोभा, जिनका शरीर जो है अरबों कामदेव की शोभा को लज्जित करने वाली है, मैं अपने उसी जो है प्रभु के बाल रूप को देख करके निहार निहार करके अपने नेत्रों को सफल बनाता हूँ हे गरुड़ जी। और अरे लघु बायस बपू धरि हरि संगा, लघु बायस बपू धरि हरि संगा, और देखूं बाल चरित बहुरंगा। कहें कि मैं इस रूप में नहीं, ऐसे कौए के रूप में नहीं, छोटा सा कौए का रूप धारण करके प्रभु के संग संग रह करके और प्रभु के बाल चरित्र को जो है, बाल लीला को देखता रहता हूँ। अब छोटा सा रूप कैसे धारण करते हैं कागभूषुंड जी? तो कागभूषुंड जी को यह वरदान भी जब शंकर जी श्राप दिए थे कागभूषुंड के ऊपर नाराज होकर के पूर्व जन्म में, तो फिर इनके गुरु के द्वारा शंकर जी की स्तुति करने पर नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। तो इनके गुरु इस प्रकार से लंबी सी जो है स्तुति शंकर जी की किए, तो शंकर जी फिर प्रसन्न हुए गुरु के विनम्रता पर। तो फिर जो है कागभूषुंड को जो श्राप दिए थे पूर्व जन्म में, जब यह कौए का शरीर नहीं धारण किए थे, एक शूद्र जो है के का शरीर धारण किए थे और बहुत ही अहंकारी थे, तो उस जन्म में श्राप को परिवर्तित करके वह जो है था तो श्राप ही, लेकिन आशीर्वाद भी दिए थे शंकर जी कि जब यह जहाँ चाहेगा तहाँ पहुँचेगा और जो शरीर चाहेगा बिना किसी जन्म मरण के जो है दुख के उस नई शरीर को धारण कर लेगा, जैसे व्यक्ति जो है कपड़ा को बदल लेता है, वस्त्र को। तो इस प्रकार से कागभूषुंड जी छोटे से कौआ का शरीर जो है स्वरूप धारण करके, शरीर धारण करके प्रभु के साथ साथ विचरण करते हैं। और लरिकाई जह जह फिरही तह तह संग उड़ाव, जूठन परई अजिर में सो उठाई करी खाओ। कागभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी,
प्रभु के साथ जब बाल रूप में उनके साथ जो है जहाँ जहाँ प्रभु जाते थे वहाँ वहाँ साथ साथ में भी उड़ता था। और आंगन में जब वह खेलते थे और भोजन करते समय जो उनके हाथ से और मुख से जूठन गिर जाता था उसी को प्रेम पूर्वक जो है प्रसाद मान करके मैं भी ग्रहण करता था। एक बार एक विशेष प्रकार की प्रभु लीला किए जो है हमारे साथ, और वह लीला क्या है? कहते हैं अरे सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। देखिए गौड़ जी, उस प्रभु के उस लीला का, उस कौतुक का जो है स्मरण करते ही मेरा शरीर बिल्कुल पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। अरे कहाँ है भुसुंड सुनहु खगनायक और रामचरित सेवक सुखदायक। का भुसुंड जी कहते हैं गौड़ जी सुनिए, प्रभु का जो चरित्र है, जो प्रभु का लीला है, वह प्रभु के सेवकों को सुख प्रदान करने वाला है। अब लीला क्या था? कहते हैं कि महाराज दशरथ के राजमहल में नाना प्रकार के जो है महल बने हुए हैं और बढ़िया बढ़िया भवन है उसमें जो है, और उस सुंदर राजमहल में, सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़ित हुए जो है। और राजा दशरथ के उस महल के में जो आंगन है रत्न जड़ित मणि जड़ित जो है, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस आंगन में प्रभु अपने तीनों भाइयों के साथ जो है खेलते हैं, यानी प्रभु को लेकर के चार। अरे बाल विनोद करत रघुराई और विचरत अजिर जनन सुखदाई। प्रभु उस आंगन में टहलते हुए जो बाल लीला करते हैं अपने चारों भाइयों के साथ, तो उस लीला में ऐसा विनोद करते हैं, ऐसा खेला करते हैं कि जो उनकी माताओं के लिए बहुत ही आनंद देने वाला होता है। प्रभु की सुंदरता के बारे में कहते हैं, अरे मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहुकामा नवराजीव अरुण मृदु चरना और पदज रुचिर नख शशि दुतिहरना। प्रभु का जो श्याम शरीर है वह थोड़ा सा हरियाली को लिए हुए जो है मरकत मणि के समान कोमल शरीर, और उनके अंग तो वैसे हैं जैसे एक एक अंग पर जो है करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा जो है निछावर हो रही हो। प्रभु के चरण जो है नए लाल लाल कमल के पंखुड़ियों की तरह से कोमल प्रभु के चरण हैं। अंगुलियां प्रभु की अत्यंत सुंदर हैं और अंगुली के जो नख हैं उनकी ज्योति तो चंद्रमा की कांति को, चंद्रमा की ज्योति को लज्जित करने वाली है। और प्रभु के जो तलवे हैं पैर के, उसमें जो निशान हैं वज्रादि के, वज्र के निशान है, अंकुश के निशान है, ध्वज और कमल का निशान है, वे चारों सुंदर चिन्ह हैं। और प्रभु जो अपने पैरों में नूपुर पहने हुए हैं, उस नूपुर से जो मंद मंद सुंदर जो है ध्वनि निकल रही है, और मणियों से जड़ित प्रभु की जो करधनी है, वो जब प्रभु चलते हैं, अरे ठुमुकी चलत रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र। लटपटात उठत धाय, लटपटाय गिरत जाय उठत धाय। तो इस प्रकार से प्रभु जब चलते हैं
तो चलते हैं, गिरते हैं, उनके जो है वो घुघरू बजते हैं। तो चारु पुरुट मणि रचित बनाई, और कटि किंकनिकल मुखुर सुहाई। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का जो शब्द है वो सुहावना लग रहा है। और प्रभु के उदर में, पेट में जो सुंदर 3 रेखाएं खिंची हुई हैं, और प्रभु की नाभि जो है यमुना की भंवर की तरह से अत्यंत गहरी है जो है। और प्रभु का वक्षस्थल एकदम चौड़ा, और अनेकों प्रकार के प्रभु आभूषण और वस्त्र धारण किए हुए हैं। अरे अरुण पान नख करज मनोहर, और बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिधर ग्रीवा, और चारु चिबुकयानन छवि शिवा। अरुण पान नख करज मनोहर, उनके हाथ की जो अंगुलियां हैं वह एकदम लाल लाल कमल की पंखुड़ियों की तरह से जो है, और भुजाएं प्रभु की बिल्कुल विशाल जो है, कंधे एकदम बलिष्ठ जो है, और सिंह की तरह से बलिष्ठ, और गर्दन शंख की तरह से। और प्रभु के जो है ये जो ठुड्डी है, सुंदर ठुड्डी, और मुख की शोभा की तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे कलबल बचन यधर अरुणारे, और दुई दुई दसन बिशद बरबारे। तोतली बोली, लाल लाल ऊपर से होठ, और उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी जो है नीचे ऊपर 2-2 दतुलिया जो है, और ललित कपोल मनोहर नासा, और सकल सुखद शशि कर समहासा। सुंदर सुंदर गाल प्रभु के, सुंदर नासिका, और सब सुखों को सुख देने वाली, सब सुखों को सुख देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान जो प्रभु की मधुर मधुर मुस्कान है, और प्रभु के जो नीले कमल के समान जो सुंदर नेत्र हैं, और ललाट पर जो गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। अरे विकट भ्रिकुट समय श्रवण सुहाए, और कुंचित कच में चक छवि छाए। प्रभु की जो टेढ़ी भौहें एकदम कजरारे, सुंदर कान, और काले काले घुघराले बाल जो है, ऊपर से हल्का पीले रंग का जो है झिगुली वस्त्र है, और किलक निचितवनी भावत मोही। और प्रभु का जो है किलकारी मारना और निहारना चितवन जो है बहुत ही प्रिय लग रहा था। ऐसा भुसुंड जी का जो है, ऐसा भुसुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। रूप रास नृप यजिर बिहारी, और नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि, मंगल भवन मंगल हारी, और द्रबहु सो दशरथ यजिर बिहारी। तो दशरथ जी के आंगन में विचरण करने वाले प्रभु जो रूप की राशि है, सुंदरता के खजाना है, रामचंद्र जी स्वयं अपनी परछाई को देख करके नाचते हैं। अब काकभूषुंड जी कहते हैं, मेरे साथ प्रभु जो लीला किए उसका वर्णन करते हुए मुझे बड़ी लज्जा हो रही है। कैसे प्रभु क्या लीला किए काकभूषुंड जी के साथ? अरे किलकत मोही धरन जब धावई, और चलऊँ भागी तब पूप दिखावई। प्रभु कहते हैं कि
किलकारी काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, जब प्रभु श्री राम बाल रूप वाले किलकारी मार करके मुझको पकड़ने के लिए चलते, तब जब मैं उड़ जाता भाग जाता तो पुआ दिखाते मुझको। आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराय, जाऊ समीप गहन पद फिर चितई पराय। काकभूषण जी कहते हैं कि जब मैं प्रभु के निकट जाता तो प्रभु हंसने लगते, और जब मैं वहाँ से भागता तो प्रभु रोने लगते, और जब प्रभु के एकदम समीप जा कर के उनके चरणों को छूना चाहता मैं, तो प्रभु जो है पीछे देख देख करके जो है आगे चले जाते जो है। प्राकृत शिशु लीला देखी भयउ मोहि मोर, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। प्रभु का साधारण बच्चों की तरह से, काकभूषण जी कहते हैं हे गरुड़ जी, साधारण बच्चों की तरह से प्रभु के इस लीला को देख करके मुझे विशेष प्रकार का मोह हुआ, संदेह हुआ कि यह प्रभु सच्चिदानंद प्रभु मेरे साथ कौन सा लीला कर रहे हैं। और जैसे मैंने इतना जो है विचार किया कि प्रभु कौन सा लीला कर रहे हैं, तो तुरंत प्रभु की माया मुझे व्याप्त हो गई। अरे सो माया ने दुखद मोहि काही, अवान जीव युव संसृत नाही। लेकिन प्रभु की जो माया मुझे घेरी, वह जैसे अन्य जीवों को माया घेरती है तो लोग दुख प्राप्त करते हैं, लेकिन वह माया मेरे लिए जरा सा भी दुखदाई नहीं थी। यहाँ जो है कुछ दूसरा ही कारण था। हे प्रभु के भक्त गरुड़ जी, ध्यान से सुनिए, यहाँ प्रभु का दूसरा ही कारण था। अरे ज्ञान अखंड एक सीताब, और माया बस जीव सचराचर। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, और जड़ चेतन सभी जीव जो है माया के बस में हैं। प्रभु ही सिर्फ ऐसे हैं कि हमेशा एक रस में रहते हैं और ज्ञान के रस में रहते हैं। अरे जव सबके एक ज्ञान रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कैस। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी सुनिए, यदि सारे जीवों के में एक ही प्रकार के ज्ञान का रस हो तो ईश्वर और जीव में कैसा भेद होगा। जीव माया के बस में है और ईश्वर के बस में स्वयं जो है माया है। जीव दूसरे के बस में, माया के बस में है, और भगवान स्वयं अपने बस में है। जीव अनेक हैं और ईश्वर एक है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, और बिनु हरि जाइन कोटि उपाया। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, यद्यपि यह माया से रचित संसार असत्य है, झूठा है, फिर भी जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक करोड़ों उपाय कीजिए, यह संसार सत्य मालूम पड़ता है। प्रभु की माया से जो कुछ रचना दिखाई पड़ती है वह हमें सत्य लगता है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत यपिशो नर पशु बिन पूछ बिखान। राकापति ठुगोडसौ हई, राकापति खोडसौ हई, तारा गण समुदाय सकल गिरिन दवलाई हई, बिनु रवि राति न जाय। रामचंद्र जी के भजन के बिना, काकभूषण जी कहते हैं कि यदि कोई प्रभु के भजन के बिना यह चाहे कि मोक्ष मिल जाए
तो चाहे कितना भी वह बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन यह मान के चलिए कि वह पशु की तरह से है, जानवर की तरह से है, बिना पूंछ और सींग वाला। राका पति षोडश हुई तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दबलावई बिनु रवि रात न जाय। यदि चंद्रमा अपने 16 कला के साथ पूर्ण चंद्रमा का उदय हो जाए और जितने पर्वत हैं उन सब पर आग लगा दिया जाए, फिर भी जब तक सूर्योदय नहीं होता है, सूर्य नहीं दिखाई पड़ते हैं, तब तक रात्रि रात्रि ही रहती है, रात्रि नहीं जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रभु के कृपा के बिना जो है व्यक्ति का के जीवन में जो क्लेश है वह समाप्त नहीं होता है। हरि सेवक कहीं न व्याप्य विद्या और प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या। कागभूषण जी कहते हैं कि प्रभु के सेवकों को अविद्या नहीं व्याप्त होती है और प्रभु की प्रेरणा से उन्हें विद्या ही व्याप्त होती है। जो प्रभु का भक्त है, प्रभु का सेवक है, उसके किनारे माया रूपी अज्ञानता नहीं जाती है, बल्कि ज्ञान ही जाता है। इस प्रकार से प्रभु के दास का नाश नहीं होता है और प्रभु के दास का जो है भेद भक्ति बढ़ती ही जाती है। अब कहते हैं जब मुझे प्रभु भ्रमित देखे तो बड़े जोर से मुस्कुराए और प्रभु जो लीला किए जो है उस लीला को या तो मैं जाना या तो प्रभु जाने। अरे जाना अनुजैन मातु पिता हूँ, जो प्रभु के साथ उनके बाकी 3 भाई खेल रहे थे आंगन में, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, वह भी कुछ नहीं समझ पाए, तीनों माताएं नहीं समझ पाई और स्वयं दशरथ जी नहीं समझ पाए। प्रभु लीला क्या किए? अरे जानु पान धाय मोहि धरना और श्यामल गाते अरुण कर चरना। प्रभु अपने लाल लाल हथेली को जो है आगे बढ़ाए और घुटनों के बल रेंगते हुए जो है मुझे पकड़ने के लिए चले दौड़े। जब प्रभु मुझे दौड़ने पकड़ने के लिए चले तो हे गरुड़ जी, मैं उड़ करके भाग चला और जब मैं उड़ा तो प्रभु अपना भुजा ऐसे हाथ फैला दिए मुझे पकड़ने के लिए। मैं जहाँ तक उड़ता गया, जब पीछे मुड़ के देखूं तो प्रभु का हाथ जो है मुझसे मात्र 2 अंगुल दूर जो है। अरे ब्रह्मलोक लगी गयऊँ मैं, चितयऊँ पाछ उड़ात, युग अंगुल कर बीच सब राम भजहूँ मोहितात। सप्तावरण भेद करी जहाँ लगे गति मोर, गयऊ तहाँ प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊ बहोर। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी मैं ब्रह्मलोक तक गया, लेकिन जहाँ तक गया पीछे मुड़ करके देखा तो प्रभु का हाथ जो हथेली मुझसे मात्र 2 अंगुल पीछे है। यहाँ तक कि 7 आकाश में दौड़ लगाया जो है, लेकिन जहाँ भी गया वहाँ प्रभु जो है व्याकुल भयऊ बहोर। तो कहें कागभूषण कि मैं जो है प्रभु के भुजा को देख करके एकदम व्याकुल हो गया। फिर कहते हैं कि जब मैं व्याकुल हो गया, जब व्यक्ति हार जाता है, उसका सारा प्रयास विफल हो जाता है, तब कहता अब हुई है जो सो राम रचि राखा। अब मैंने बहुत हाथ पैर मार लिया,
अब प्रभु को जो करना होगा वो प्रभु करेंगे। अरे महामूर्ख, यही पहले क्यों नहीं मान लेते हो कि जो करना होगा प्रभु करेंगे? काहे हाथ पैर फड़फड़ाते हो? प्रभु की इच्छा के विपरीत कुछ होने वाला ही नहीं है। अरे मुँह देऊ नयन त्रसित जब भयऊँ और पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊँ। कागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, जब मैं बिल्कुल थक हार गया तो नेत आँखों को जो है मारे भय से मूंद लिया और जैसे ही भयभीत हो करके आँख मूना, दुखी हो करके, भयभीत हो करके, तो फिर जब मैं अपने नेत्रों को खोला तो अयोध्यापुरी में ही महाराज दशरथ के आंगन में पहुंच गया और मुझे देख करके प्रभु बड़े ज़ोर से मुस्कराए और जब मुस्कराए तो ठहाका भी लगा दिए और ठहाका जैसे प्रभु लगाए तैसे जो है मैं प्रभु के मुख में चला गया। और जब प्रभु के मुख में चला गया, उधर माज सुनु अंडज राया और देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। कागभूषण जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के उदर में अनेकों ब्रह्मांडों के समूह को मैंने देखा और अति विचित्र हैं लोक अनेका और रचना अधिक एक एका। उनके उदर में जो हम अनेक ब्रह्मांड देखे, उस अनेक ब्रह्मांड में विचित्र प्रकार के अनेकों प्रकार के लोग थे जो है, और एक अनेकों प्रकार की रचनाएं थी, एक से बढ़कर के एक जो है। और हर लोक में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग शंकर, अलग अलग विष्णु, अलग अलग सूर्य, अलग अलग चंद्रमा, अलग अलग लोकपाल, दिशपाल और अलग अलग काल। और अगणित भूधर भूमि विशाला, और अनेकों प्रकार के जो है विशाल पर्वत और भूमि जो है, सागर सरिसर विपिन अपारा और नाना भांति सृष्टि विस्तारा। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और जो है नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार मैंने प्रभु के उदर में देखा। और सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर और चारि प्रकार जीव सचराचर। चार प्रकार से जो है जीव सचराचर हमने देखा जो है। देवताओं को देखा, ऋषि मुनियों को देखा, नाग को देखा, किन्नर को देखा, जो नहीं देखा वह भी देखा और जो नहीं सुना वह भी देखा। लेकिन किस प्रकार से मैंने जो जो देखा उसका वर्णन कैसे करूं। एक एक ब्रह्मांड महूँ रहूं बरस सत एक, यही विधि देखत फिरूं मैं अंड कटा है अनेक। कागभूषण जी कहते हैं कि एक एक जो प्रभु के उदर में अनेकों ब्रह्मांड हैं, उस एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष तक मैं रहा जो है। और इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड में जो है 100-100 वर्ष में घूमता रहा जो है। और प्रत्येक ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, सारे जो है अनेक प्रकार के नर, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, पिशाच, पशु जो है, खग, मृग सब जो है पाए गए। अनेक प्रकार, हर ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिले जो है। अलग अलग प्रकार के नदी, सागर जो है, पर्वत इत्यादि मिले, पृथ्वी इत्यादि मिले। अनेकों हर ब्रह्मांड में अलग अलग दशरथ मिले, अलग अलग कौशल्या मिले, अलग अलग प्रकार के सूर्य मिले, चंद्रमा मिले, तारे मिले, अलग अलग प्रकार के भरत मिले, लक्ष्मण मिले, शत्रुघ्न मिले, अलग अलग प्रकार की सीता मिली। लेकिन
अरे भिन्न भिन्न मय दीख सबू अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरऊ प्रभु रामन देखुआन। यानी हर लोक में सब कुछ अन्य अन्य मैंने भिन्न प्रकार का मैं देखा, लेकिन सारे लोक में जो मैं राम देखा, राम को राम भिन्न नहीं देखा मैं, एक ही राम हर लोक में देखा मैं। वही उनका बालपन जो है, वही शोभा, वही दयालता, वही प्रभु श्री राम जो है। भुवन भुवन देखत फिरऊँ प्रेरित मोहि समीर। और मैं सभी भुवन में प्रभु के मोह रूपी पवन की प्रेरणा से देखते हुए भ्रमण करते हुए फिरता रहा जो है। और भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, और बीते मनहु कल्प सतये का। काकभूषण जी कहते हैं कि अनेकों ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए जैसे मुझे जो है अनेक सैकड़ों कल्प बीत गया हो। और फिर भ्रमण करते हुए मैं अपने आश्रम में आ गया, वहाँ कुछ काल तक रहा, प्रभु का भजन कर रहा था। और निज प्रभु जन मैं अवध सुनि पायऊँ, और निर्भय प्रेम हरस उठि धायऊँ। और फिर प्रभु के जन्म की सुधि में जब अयोध्या में पाया तो निर्भर हो जो है प्रेम से निर्भर हो करके प्रसन्नता पूर्वक दौड़ा। और वहाँ जा कर के देखऊँ जन में महोत्सव जाई, और जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। मैं अयोध्या में जाकर के प्रभु के जन्म का महोत्सव वैसे ही देखा जैसे पहले गा कर के कहा सुनाया जो है। प्रभु के उदर में, पेट में नाना प्रकार के अनेकों जग को देखा, अनेकों संसार को देखा। देखत बनई न जाई बखाना, देखते तो बना मुझसे, लेकिन वर्णन उसका मुझसे नहीं हो पाएगा। और तह पुनि देखऊँ राम सुजाना, और मायापति कृपाल भगवाना। और फिर मैं वहाँ सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम को देखा। और बार बार विचार किया जो है, मोह कलिल व्यापित मति भोरी, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त थी जो है। इसलिए मैं उभय घरिय महमय सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विषेखा। मैंने मात्र 2 घड़ी में ही सब कुछ देख लिया, और मेरे मन में विशेष प्रकार का मोह उत्पन्न हो गया, मैं थक सा गया जो है। और जब प्रभु जो है मुझे व्याकुल देखे, थका हुआ देखे जो है, तो फिर प्रभु जो है बड़े जोर से ठहाका लगाए। और उनके ठहाका लगाते ही जो है मैं उनके उदर से बाहर आ गया। हे धीर बुद्ध गरुड़ जी सुनिए। और जब बाहर आया तो देखा क्या, सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समझाऊँ मनुल विश्राम। फिर प्रभु मेरे साथ उसी प्रकार का जो है शिशु लीला बाल लीला करने लगे, और मैं अपने मन को करोड़ों भांति समझाने लगा, लेकिन मेरे मन को थिर नहीं, चित्त को थिर नहीं। जब प्रभु मेरी इस स्थिति को देखे जो है, अपनी प्रभुता का स्मरण कर जो है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ जो है, तो धरनी पर मुख यावन बाता, और त्राही त्राही आरत जन त्राता। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, मैं वहीं आंगन में गिर पड़ा, लेट गया, और मेरे मुख से वचन नहीं निकल रहा था। एक ही वचन मैं पुकारा, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे दीनों पर रक्षा करने वाले, हे दीनों के दुख को दूर करने वाले, मेरे मुख से बात नहीं निकलती थी। और जब प्रभु मुझे इस प्रकार से प्रेम में व्याकुल देखे, तो अपनी माया को रोक दिए अपनी प्रभुता से। फिर मेरे सिर पर अपने हाथ का स्पर्श किए, और प्रभु के कर कमलों का स्पर्श होने मात्र से जो है मेरा सारा दुख जो है प्रभु हर लिए।
और प्रभु मुझे उस मोह माया से दूर कर दिए। सेवक सुखद कृपा संदोहा, जो कृपा के सागर हैं प्रभु, वह मुझे सेवक जान करके सुखी किए। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, और मन में होई हरस यति भारी। अब मैं शोक रहित हो गया था, दुख रहित हो गया था, माया रहित हो गया था। फिर प्रभु के प्रभाव का विचार कर कर के बार बार जो है मेरे मन में प्रसन्नता हो रही थी। अपने भक्तों पर प्रेम करने वाले प्रभु, भक्त वत्सल प्रभु जो है कि भक्त वत्सलता को देखा तो देख करके मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ विशेष प्रकार का। अरे सजल नयन पुल कित कर जोरी, और कीनऊ बहुविधि विनय बहोरी। फिर हे गरुड़ जी, मैं अपने नेत्रों को, मेरे नेत्र सजल हो गए और हाथ जोड़ करके प्रभु से नाना प्रकार से विनय किया। सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। काक भुसुंडी मागुबर, अति प्रसन्न मोहिजान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी मुझे अपना दास जान करके, दीन जान करके प्रभु जो है सुख देने वाले गंभीर वाणी में बोले, कहे हे काकभूषुंड जो है मुझे अति प्रसन्न जान करके मुझसे वरदान मांगो, और वरदान में चाहे अनिमादिक सिद्धियां मांग लो और दूसरे रिद्धियां मांग लो, सारे रिद्धियां मांग लो, या सारे सुख की खान मोक्ष को मांग लो। अरे ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, और मुनि दुर्लभ गुण जय जगनाना। आज देहु सब संशय नाही, और मांगु जो तो ही भाव मन माही। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी राघव सरकार मुझसे कहे ज्ञान मांग लो, विवेक मांग लो, वैराग्य मांग लो, विज्ञान मांग लो, जो मुनियों को दुर्लभ है मोक्ष मांग लो। आज मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। हे काकभूषुंड, जो तेरी इच्छा हो वह मांग ले, जो तेरे मन में आए। तब काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैं प्रभु के वचनों को सुन करके, उनके प्रेम को सुन करके मन ही मन अनुमान करने लगा, विचार करने लगा कि प्रभु सब कुछ तो देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कह रहे हैं। और यदि प्रभु की भक्ति नहीं तो सारा सुख वैसे जैसे कितना बढ़िया भोजन बना हो लेकिन उसमें नमक न हो। अरे भजन ही न सुख कवन ये काजा, अवस विचारी बोले खगराजा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, तब मैंने विचार किया और विचार करके बोला कि भक्ति के बिना सुख किस कार्य का, यानी भक्ति के बिना सुख एकदम बेकार पैया है। तब प्रभु से हाथ जोड़ करके कहा जो है, हे प्रभु यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाह रहे हैं, मेरे ऊपर आपका प्रेम है, तो जो मुझे अच्छा लग रहा है वह मैं आपसे मांगूंगा, क्योंकि आप तो उदार हैं, अंतर्जामी हैं, सब कुछ जानते हैं। अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाओ, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। काकभूषुंड जी कहे, हे प्रभु आपकी जिस अविरल भक्ति के लिए, विशुद्ध जो है निष्काम भक्ति का जो है वर्णन जो है वेद पुराण गाते हैं, जिसके लिए
योगी मुनि जो है तपस्या करते हैं और आपकी कृपा से एकाध कोई बिरले को मिलता है। हे भक्तों के मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के सदृश प्रभु जो है, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा के सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके आप मुझे वही अपनी भक्ति दे दीजिए। तब प्रभु कहे, एवमस्तु कही रघुकुल नायक, और बोले यह वचन परम सुखदायक। राघव सरकार कहे, एवमस्तु थास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कह करके परम सुख देने वाले वचन को जो है प्रभु बोले, कहे कि हे सहज और सयाना कागभुसुंडी, मैं जानता था कि तू सहज है और सयाना है, तो इसलिए ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगेगा। तूने सारे सुख का साधन जो है, सारे सुख की खानी जो है, मेरी भक्ति मानी जो मांगी जो है, इसलिए इस संसार में तेरे जैसा कोई बड़भागी नहीं है। जिस भक्ति के लिए ऋषि मुनि करोड़ों प्रकार का जो है यत्न करते हैं, अपने शरीर को तप में जला डालते हैं, उनको वह भक्ति उनके लिए दुर्लभ है। लेकिन तेरी चतुराई से मैं प्रसन्न हूँ और तूने जो भक्ति मांगा वह भक्ति मैं तुझे दे रहा हूँ। अरे सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे, और सब शुभ गुण बसी हैं उर तोरे। हे कागभुसुंड जी, अब मेरी कृपा से तेरे अंदर सारे सद्गुण व्याप्त हो जाएंगे। मेरा भक्ति रहेगा, ज्ञान रहेगा, विज्ञान रहेगा, वैराग्य रहेगा, योग रहेगा, और सारे चरित्र का जो है रहस्य तुम्हें पता रहेगा। सारे भेद को तुम जानोगे और मेरी कृपा से जो कुछ जानना चाहोगे उसके लिए तुम्हें साधन की कोई समस्या नहीं होगी। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं, तो जान सुब्रह्म अनादि अजय अगुण गुना कर मोह। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनु काग, काय बचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग। प्रभु कहे कागभुसुंड से कि माया से उत्पन्न सारे भ्रम अब तुझको कभी नहीं व्यापेंगे, क्योंकि मुझे जो है ब्रह्म समझो, अनादि समझो, अजन्मा समझो, जो है अगुण समझो, गुणाकार समझो, और मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनु काग। हे कागभुसुंड सुनो, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से काय वचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग। कर्म से, वचन से, मन से मेरे चरणों में प्रेम रखना जो है। अरे अब सुनु परम विमल मम बानी, और सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, और सुन मनु धरि सब तज भज मोही। प्रभु कागभुसुंड से कहे कि अब सुनु परम विमल मम बानी, एकदम पवित्र मेरे वचन को सुनो। सत्य सुगम निगमादि बखानी, जिसकी बखान जो सत्य है, सुगम है, और वेद आदि में जो वर्णित है, क्या है, मेरा सिद्धांत क्या है। सुनु मन धीर सब तज भज मोही, सब कुछ का परित्याग करके मन में धैर्य धारण करके मेरा भजन करो, क्योंकि मेरे ही माया से यह संसार की रचना हुई है। जितने नाना प्रकार के जीव हैं, जड़ चेतन हैं, सबको मैंने ही पैदा किया है, लेकिन उसमें जो है
मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है, और मनुष्य में भी मुझे ब्राह्मण सबसे प्रिय हैं, और ब्राह्मण में भी जो वेद को जानने वाले हैं, वेद के मार्ग पर चलते हैं, वह मुझको सबसे प्रिय है। और उन वेद तत्व के जानने वालों में भी जो धर्म पर चलने वाले हैं, वह हमें प्रिय हैं। और उनमें भी जो है जिनके अंदर वैराग्य है, वह मुझे प्रिय है। और वैराग्यवानों में भी फिर जो है ज्ञानी, और ज्ञानियों में जो है ज्ञानी, और ज्ञानियों में भी जो है विज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। और उन विज्ञानियों में भी जो मेरा सेवक है, वह मुझे प्रिय है। सेवक का मतलब जो मेरा दास है। अरे तीनते ही पुनि मोहि प्रिय निज दासा, और जेहि गति मोरी न दूसर आशा। उसमें भी जो मेरा सेवक है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और सेवक कैसा कि जेहि गति मोरी न दूसर आशा, जिसका सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास है, जिसे सिर्फ मुझसे आस है, अन्यत्र कहीं वह आसरा नहीं लगाता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। अब पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, और पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, और मोहि सेवक समय प्रिय को नाही। फिर मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ कि सेवक से अधिक कोई मुझे प्रिय नहीं है। यदि जो मेरा भक्त नहीं है, वह चाहे ब्रह्मा की जैसे हो, चाहे ब्रह्मा के जैसा हो, वह मेरे लिए सारे जीवों में के समान है। और जिसके अंदर मेरी भक्ति है, चाहे कितना भी नीच हो, क्षुद्र हो, वह मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। शुचि सुशील सेवक सुमित प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कहनी त्यसी सावधान सुनु काग। प्रभु कहते हैं कि पवित्र सुशील सुंदर बुद्धि वाला सेवक बताइए किसको प्यारा नहीं है। वेद और पुराण ऐसा ही नीति कहते हैं, इसलिए हे कागभूषुंड सावधान हो करके सुनिए। क्या सुनिए कि एक पिता के पास कई पुत्र होते हैं, उनमें सबके अलग अलग गुण होते हैं, धर्म होते हैं, विचार होते हैं। कोई उसी में पंडित होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई तापस होता है, कोई धनी होता है, कोई शूर होता है, कोई दानी होता है, लेकिन और कोई धर्म परायण होता है। पिता की सब पर बराबर प्रीति होती है, लेकिन उसी में जो है अरे को पितु भगत बचन मन कर्मा, और सपन हूँ जाने न दूसर धर्मा। लेकिन उसी में कोई ऐसा होता है कि न तो वह ज्ञानी है, न विज्ञानी है, न धर्म उसके पास है, न बुद्धि है, न विवेक है, न बल है, न विचार है, लेकिन पिता को ही सब कुछ मानता है, पिता के सहारे रहता है, पिता का सेवा करता है, मन वचन कर्म से पिता की भक्ति करता है। स्वप्न में भी उसका कोई दूसरा धर्म नहीं है। अरे सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, और यद्यपि सो सब भांति अयाना। हे कागभूषुंड जी, वही पुत्र जो है पिता को प्राणों से अधिक प्रिय होता है, यद्यपि वह हर प्रकार से अनाड़ी होता है, अयोग्य होता है। इस प्रकार से इस संसार में जितने चर जीव हैं, तीनों लोक में त्रिजग देव नर असुर समेता, देव मनुष्य और असुरों के समेत जितने जड़ चेतन हैं, अरे अखिल विश्व यह मोर उपाया, और सब पर मोही बराबर दाया। ये सारा संसार मेरा उत्पन्न किया हुआ है, मेरी माया से उत्पन्न है, और सब पर मेरा बराबर प्रेम होता है। लेकिन इसमें भी जो सब कुछ का परित्याग करके मन और वचन और कर्म से सिर्फ मेरा भजन करता है, चाहे वह पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे नारी हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो,
जो सारे भाव से हर कपट का परित्याग करके मुझसे प्रेम करता है, वही मेरे लिए परम प्रिय है। अरे सत्य कहूँ खग तोहि, सत्य कहूँ खग तोय, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोय, परिहरि आस भरोस सब। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, हे कागभूषुंड, मुझे सरल और सच्चा सेवक जो है प्राणों के समान प्रिय है। इसलिए सब कुछ का परित्याग करके सिर्फ मेरा भजन करो, ऐसा प्रभु जो है कागभूषुंड जी को शिक्षा दिए। जय जय सीताराम।